हम सभी लोग जानते हैं कि भारत देश के इकोनॉमिक आज बहुत पिछड़ा हुआ है और ये भी जान रहे हैं कि भारत देश के अंदर घोटालों की संख्या में नंबर 1 पर है। भारत देश में जो घोटाला करते हैं उनमें नेता शामिल हैं और जनता भी शामिल है। जनता मिल करके मीटिंग नहीं करते हैं जिनसे वो गरीब होते जाते हैं। भारत देश शक्तिशाली हो सकता है। भारत देश जापान और अमेरिका की तरह डेवलपमेंट कर सकता है। आज हमारे देश की रुपया का महत्व घट चुका है। आज हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पिछड़ चुका है। देश के अंदर जितने जनता कमाते हैं उनके पास कुछ रुपया पैसा नहीं बचता है और यहाँ तक लोन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और लोन लेने के बाद भी वो उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिस चक्रव्यूह से वो आज़ाद होना चाहता है। और बात तो ये भी है कि उनको लोन भी मिलना मुश्किल हो जाता है जिसके कारण इस देश के अंदर क्राइम और अपराध भी बढ़ जाते हैं। भारत देश के जितने भी गरीब लोग हैं और जितने भी मिडिल क्लास वाले हैं और अमीर लोग भी हैं, ये सब बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश में इसकी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है। हर साल घोटाला होता कहाँ है? देश के अंदर जहाँ पुल बनते हैं, जहाँ सड़कें बनते हैं, जहाँ शौचालय बनते हैं, जहाँ इंदिरा आवास बनते हैं, जहाँ कोयला सेल होता है, जहाँ सीमेंट सेल होता है, यानी हर एक व्यवस्था पर जो चीज़ें सरकार के अधीन बिकती है वहाँ हर जगह करप्शन है और सब कुछ में जनता का पैसा ही लुटाता है, न कि सरकार का पैसा लुटाता है। और जनता कितना भी मेहनत करता है इसके बावजूद भी वो अपना जीवन यापन को बेहतर नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अपने बाल बच्चे को एक बेहतर स्कूल में शिक्षा देने को नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि भारत देश के अंदर जो विश्व गुरु सत्ता में बैठे हैं वो भारत के शिक्षा व्यवस्था पर भी टैक्स लगाए हैं। और दूसरी बात ये है कि जनसंख्या भी देश का इतना बढ़ गया है कि सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। जो लोग गरीबी में जी रहे हैं वो जीते ही हैं। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, खराब है, किसानों की हालत खराब है, उसके सामान बहुत कम दामों पर बिकते हैं और तो और देश पर 255 लाख करोड़ का कर्ज अलग से डाल दिया है। लेकिन देखो आज इस मोदी राज में क्या क्या समस्या जनता को भुगतना पड़ रहा है और इसके अलावे आर्थिक व्यवस्था में परेशानी से फंस करके व्यक्ति को आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। देखेंगे कि चुनाव आयोग के पास से ईवीएम गायब है, कि कोयला मंत्री के पास से 1600 करोड़ का कोयला गायब है, शिक्षा मंत्री के पास से नीट का पेपर गायब है। अब हम लोग गाड़ियों में एथेनॉल इतना डाल के चला रहे हैं जिससे एवरेज गायब है। कि राम मंदिर के अंदर 7 करोड़ का घोटाला हो चुका है, वो रुपया गायब है। इन सब घोटाला के बाद विश्व गुरु भी देश से गायब है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा पहुँच और पैरवी कानून में है तो मेरा ही काम हो या किसी और का काम। मैं चाहता हूँ कि ये देश हर एक व्यक्ति का है, हर एक नागरिक का है और हर एक व्यक्ति और नागरिक इस देश को चलाने के लिए अपना योगदान देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, खरीदते हैं, जिसके कारण सरकार को प्रॉफिट और फायदा होता है। पता नहीं जनता से बिना पूछे ये सरकार कहाँ रुपया पैसे को गायब करती है, जिसके कारण जनता को हमेशा के लिए परेशानी भुगतना पड़ता है। अगर देश की तरक्की चाहते हो तो चौकीदार को गेट पर भेजो, पढ़े लिखे व्यक्ति को संसद में भेजो, साधु संतों को जंगल में भेजो और अंधभक्तों और चमचों को पागल खाने भेजो, तब जाकर के देश की तरक्की होगी।